Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sojanya and this is part 4 of our first chapter, chapter number 1, Rational and Irrational Number from the book Concise Mathematics for ICSE. So, आज का हमारा टॉपिक है कि हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, हमको पूछेंगे वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल. ओके, सो सबसे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर. मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ रैशनल नंबर और मेरे पास एक इरैशनल नंबर है √2. जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 4√2 का मतलब क्या है, 4 इंटू √2 है ना. तो जब नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तब हम इनको इरैशनल बोलते हैं. मतलब द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल, जब ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें वो एक इरैशनल नंबर ही होगा हमेशा. ओके, और व्हेन अ सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज डन इट विल आल्सो रिजल्ट इन इरैशनल नंबर्स. मान लो मेरे पास 5 है, एक मैंने प्लस √8 लिखा. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है. दिस इज माई रैशनल नंबर, दिस इज माई इरैशनल नंबर. सो the sum of a rational and an irrational number is always irrational number. क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें हमारे पास अभी भी एक रूट वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इरैशनल नंबर होगा, दो उसमें रैशनल नंबर का प्रेजेंस है. ओके, सो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है √12. अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम सीखते हुए आ रहे हैं ना कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. रूट के अंदर वाला एलिमेंट उसको हम प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, फिर जो भी पेयर्स में आते हैं उन्हें हम रूट के बाहर ले आते हैं और जो पेयर में नहीं होते वो रूट के अंदर ही रिमेन करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस प्राइम फैक्टराइज 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 2 3 एंड 3 1. सो √12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, नाउ ये दो जो 2 है वो पेयर बना रहे हैं, यस पेयर बना रहे हैं, तो मैं उसको बाहर निकाल सकती हूँ रूट के. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2√3. अब देखो जो मेरा रिजल्टेंट है, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. ठीक है, सो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर. किसका प्रोडक्ट दिख रहा है, अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर. सो बताओ ये कैसा नंबर बना हमारे पास, √12 हमारा एक इरैशनल नंबर बना. क्यों, बिकॉज ऑन सिंप्लीफाइंग √12 वी आर गेटिंग 2√3 विच इज एन इरैशनल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे इसके नीचे कि द प्रोडक्ट ऑफ सिंस अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल, देयरफॉर √12 इज एन इरैशनल नंबर. ओके, नाउ इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले ये तो देखो इंडिविजुअली बहुत ही सिंप्लीफाइड है, तो इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ. मैं √8 को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो √8 इज बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2. मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, ये आएगा 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8. नाउ अब इसमें अगेन एक पेयर बन रहा है. ठीक है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 इंटू 2√2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है ये रूट के अंदर ही रहेगा. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो तो मल्टीप्लाई करते समय मेरा जो रैशनल पार्ट है वो तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6. ठीक है, और जो इरैशनल पार्ट है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √2 इंटू √2 कितना होता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो √2 इंटू √2 विल गिव मी 2. ठीक है, तो मैं 6 इंटू 2 लिख सकती हूँ. ठीक है, कैसे आया 6 इंटू 2, 3 इंटू 2 से 6 आ गया जो रैशनल पार्ट था, और इरैशनल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होके मुझे 2 दे दिया. ठीक है, एंड 6 इंटू 2 विल गिव मी 12. नाउ व्हाट इज 12, 12 इज अ रैशनल नंबर. क्यों, क्योंकि मैं 12 को 12/1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, विच इज p by q. q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q are co-prime, so my 12 is a rational number. ठीक है, now अपने नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे फिर से चलते हैं. एक बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं. तो हमारा एक क्वेश्चन दिया है, इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4.
ठीक है, एक दो नंबर्स दिए हमको 3 and 4, उसके बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो इसको समझते कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले एक लॉजिक समझते हैं जो कहता है if a and b are two positive numbers, हमने दो पॉजिटिव नंबर्स लिए a and b, ठीक है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, such that a into b is not a perfect square। क्या बोल रहे हैं कि a और b पॉजिटिव नंबर लो और अगर a और b को मल्टीप्लाई करो तो उसका जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जिसको अगर अंडर रूट लगाओ तो कोई आंसर आ जाता है। सपोज √4 का आंसर कितना होता है 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, √9 का आंसर कितना होता है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। √16 का आंसर कितना होता है 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो अगर a और b का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि उनके बीच में जो रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे ना, उसे कैसे करेंगे, बेसिकली जो दो नंबर्स दिए ना a एंड b, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर a b एक दो पॉजिटिव नंबर्स हैं सच दैट a b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उनके बीच में इरैशनल नंबर निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर उन दोनों का प्रोडक्ट रख देंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन से दो नंबर्स दिए हैं 3 and 4। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा a 3 है, मेरा b 4 है, मैं a इंटू b निकालती हूँ, कितना आएगा 3 इंटू 4, 3 4 12। नाउ टेल मी, इज 12 अ परफेक्ट स्क्वायर? 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इंप्लाइज कि हम ये रूल फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, रैशनल नंबर between 3 and 4 is what? a plus b upon 2। a plus b कितना है 3 plus 4 upon 2 which is 7 upon 2। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर आ गया उन दोनों के बीच में। अब इरैशनल नंबर निकालेंगे 3 और 4 के बीच में। इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी। रूट ओवर ए बी का मतलब 3 इंटू 4 विच इज रूट ओवर 12। अब 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर कौन सा हुआ 7/2 और 3 और 4 के बीच में एक इरैशनल नंबर कौन सा हुआ √12। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। The question says find two irrational number between 2 and 3। चलो पहले तो वो वाला अपन लॉजिक लगा के देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा a कितना है 2, हमारा b कितना है 3। ठीक है, a इंटू b कितना आ रहा है 2 3 6। अब क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो हम ये रूल लगा सकते हैं। तो अब हमको कितने नंबर्स ढूंढने हैं, 2 इरैशनल नंबर्स ढूंढने। सबसे पहले फर्स्ट इरैशनल नंबर ढूंढते। ठीक है, फर्स्ट इरैशनल नंबर इज इक्वल्स टू रूट ओवर a इंटू बी। ठीक है, रूट ओवर a इंटू बी का क्या मतलब हुआ 2 इंटू 3 रूट ओवर 6। ये मेरा पहला इरैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब दूसरा इरैशनल नंबर, अब बेसिकली क्या बोलता है बिटवीन 2 and 3, तो ये ऐसे फॉर्मेट में नहीं हो गया, 2 है 3 है, इन दोनों के बीच में एक √6 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक और अगर इरैशनल नंबर निकालना है तो क्या मैं वो इन दोनों के बीच में ढूंढ सकती हूँ? हाँ, है ना, जहां पर मेरा a क्या हो जाएगा 2 और मेरा b क्या हो जाएगा √6। अगेन करते हैं, मैं अदर इरैशनल नंबर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरा a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया है √6, तो मैं लिख सकती हूँ 2 and रूट ओवर √6। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2√6। ये मेरा दूसरा नंबर आ गया जो कि यहाँ पर आ रहा है √2 √6। तो ये मेरे पास दो इरैशनल नंबर आ गए बिटवीन 2 and 3। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं इसका एक और मेथड बताती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 बोल रहा है। ठीक है, 2 and 3। एक तो तरीका ये हो गया कि मैंने √a इंटू बी a इंटू बी a इंटू बी करती गई, मेरे को जितने चाहिए उतने में ले आती हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि अब 2 का अगर मैं 2 को मैं √4 लिख सकती हूँ। हाँ, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होगी 2।
ठीक है। और 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √9, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो √9 लिख सकती हूँ मैं। यस, अब क्या मेरे पास ये मतलब इरेशनल फॉर्मेट में आ गया, अंडर रूट के फॉर्मेट में आ गया, बट ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, ये रैशनल नंबर्स है, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूंगी, जब सिंप्लीफाई करूंगी तो 2 आता है, ठीक है। बट इसको मैं रिप्रेजेंट ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में 2 इरेशनल नंबर्स चाहिए, तो बताओ √4 के बाद √5 आ सकता है, हाँ। √6 आ सकता है, हाँ। √7 आ सकता है, हाँ। √8 आ सकता है, हाँ। फिर तो √9 है ही है ना। तो अब एनी 2 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स बोला है, इनमें से कोई भी 2 ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी है करने का, ठीक है, टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 12 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल। अभी हमने करके देखा था जो अंडर रूट वाले फॉर्मेट में थे कि वो रैशनल है कि इरैशनल है। अब हमारे पास एक्सप्रेशंस है जिनको हमको फर्दर सॉल्व करके ये बताना है कि वो रैशनल है या वो इरैशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ, क्या करूंगी, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, a² + b² + 2ab। चलो लगाते हैं, ठीक है। इसमें a क्या है, दिस इज माई a 3 एंड √2 इज माई b, ठीक है। तो अब a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √2, ठीक है। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √2 × √2 विच विल बी 2, प्लस ये रैशनल से रैशनल मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 = 6 और इरैशनल इसके बाजू में आ गया, ठीक है। 9 + 2 11 + 6 √2। अब मुझे बताओ क्या ये रैशनल है या ये इरैशनल है। ये एक इरैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सम ऑफ अ रैशनल, यहाँ पर ये रैशनल है एंड एन इरैशनल नंबर, ये मेरा इरैशनल नंबर है, इज ऑलवेज इरैशनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे और कहेंगे कि दिस नंबर इज एन इरैशनल नंबर। ओके, नाउ अब इस पे देखते हैं। अब इस पे मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी, आइडेंटिटी दैट इज यूज्ड हियर इज a - b प्लस इंटू a + b will give you a² - b²। कौन सी आइडेंटिटी है, a - b इंटू a + b will give me a² - b², ठीक है। तो देखो क्या ये आइडेंटिटी ऐसी लग रही है एक्सप्रेशन की तरह, ये मान लो मेरा a 3 है, मेरा b √3 है, तो a - b देखो a - b यस, a + b देखो a + b यस, दोनों तरीके से दिख रहा है, तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो मेरा a लिख लो 3² - b लिख लो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3² कितना होता है 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 × √3 विल गिव मी 3, ठीक है। सो इसको सॉल्व करूंगी, मेरे पास आएगा आंसर 6 एंड 6 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं अपने फाइनल थर्ड पार्ट पे। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे ना मेरे को जो डिनोमिनेटर है उसे मुझे एक रैशनल, उसे एक इंटीजर फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है। सो इंटीजर फॉर्मेट में लाने के लिए मैं रैशनलाइजेशन करूंगी, जो अभी हम नेक्स्ट आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे जब हम सर्ड्स कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसका एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पर आप ले लो। मैंने क्या किया है, इसको अगर मुझे 3 बनाना है तो एक सिंपल सी चीज़ क्या करूंगी, मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि √3 × √3 तो मुझे 3 देगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। सो मैंने इसको लिख दिया ऊपर भी √3 × √3, ठीक है। सो ये तो मेरा रैशनल एंड इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई होके ऐसा हो जाएगा, और मेरा √3 × √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, ठीक है। रैशनल से रैशनल पार्ट को मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो 3 1 = 3 2 ज़ा, so it will give me 2 √3। अब बताओ, it is a product of a rational and an irrational number, it is a product of a rational and an irrational number, therefore the number is an irrational number। so हमारा पहला क्या आया, irrational number आया, हमारा दूसरा कौन सा आया, ये हमारा rational number आया, और हमारा तीसरा कौन सा आया, अगेन एक irrational number आया है। ओके, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है इंसर्ट 2 रैशनल एंड 2 इरैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। सो इसको करते हैं, तो √3 और √7 के बीच में पहले तो मेरे को 2 रैशनल नंबर्स डालने हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स डालने के लिए मैं क्या करूंगी,
इनके बीच में दो ऐसे रूट्स फाइंड आउट करूंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज दिख रही है कि √3 और √7 के बीच में √4 आता है, और √4 का आंसर क्या होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मेरा सबसे पहला एक रैशनल नंबर क्या आ गया, √4 विच इज 2, तो मेरा 2 एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब एक और रैशनल नंबर चाहिए मेरे को। ठीक है, माय फर्स्ट रैशनल नंबर, मेरा सेकंड रैशनल नंबर। अब इनके बीच में एक और ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है? तो अगर आपको याद हो तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 5.76, अब अंडर रूट अगर मैंने लिखा 5.76, अब 5.76 जो है वो 3 से बड़ा है बट 7 से छोटा है, तो मतलब ये इनके बीच में ही आएगा। ठीक है, और 5.76 2.4, बेसिकली 576 जो होता है ना वो 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5.76 2.4 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 2.4। अभी 2.4 रैशनल नंबर कैसे है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 24/10 लिख सकती हूँ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 2 की टेबल से ही काट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो मेरा रैशनल नंबर 12/5 आ गया। ये p/q के फॉर्मेट में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर्स आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 12/5। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स तो सबसे इजी टास्क हो गया। इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √7, कौन से बीच में निकाल लो। √4 नहीं हो सकता, क्यों, हम अभी देखते हुए आ रहे हैं √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √4 का आंसर 2 आ जाएगा जो रैशनल बन जाएगा। तो अब आते हैं √5 और √6 पे, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, और ये इर्रेशनल है क्योंकि इनके ऊपर रूट लगा हुआ है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सम मोर प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग इर्रेशनल नंबर्स, और इसके बाद हमारा इर्रेशनल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बच गई हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स x एंड y, सपोज x एंड y मेरे पास कोई दो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड अगर x और y रैशनल है उसको अंडर रूट कर दिया वो इर्रेशनल है। ठीक है, सो इट इंप्लाइज दैट √x विल बी ग्रेटर देन √y इफ x इज ग्रेटर देन y। मतलब ये सब क्या हो गया, रूट x वेरिएबल्स कहां से आ गए, चलो नंबर लेके समझते हैं इसको। तो 6 और 7 दो नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और उसका अगर मैं अंडर रूट करूं तो ये दोनों इर्रेशनल बन गए, है ना, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इसको मैं x मान लेती हूँ और इसको मैं y मान लेती हूँ। ठीक है, तो इज y ग्रेटर देन x, यस, ये वाली कंडीशन देखो, y ग्रेटर देन x, यस, तो इसका ये मतलब हो जाएगा सीधा सीधा कि मेरा जो √7 है वो भी √6 से बड़ा होगा। मान लो 8 and 6, ठीक है, ये मेरा इस बार x मान लो, ये मेरा y मान लो, इनके अंडर √8 भी एक इर्रेशनल है, √6 इर्रेशनल, ये दोनों रैशनल, ये दोनों इर्रेशनल। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन y है, तो मतलब मेरा जो √8 होगा वो √6 से बड़ा होगा। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात कही जा रही है फर्स्ट वाले पॉइंट पे। अब अपन सेकेंड पॉइंट को रीड करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी रूट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट एक्स। अब हमारे पास अगर सिमिलर टाइप की एक्सप्रेशंस हैं और वो इक्वेटेड है, इक्वेटेड मतलब इक्वल टू का साइन है बीच में, तो उसका क्या मतलब होगा कि a जो है वो c के इक्वल हो जाएगा और जो b है वो d के इक्वल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 - a √3 इज इक्वल टू b - 2 √3। इसमें मुझे बोला है a और b की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बताओ, देखो इर्रेशनल पार्ट सेम है, यस, ठीक है, एक्सप्रेशन एक जैसे दिख रहे हैं, हाँ, एक रैशनल है, माइनस साइन है, और एक इर्रेशनल नंबर है, एक रैशनल, एक माइनस साइन, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, सेम सेम दिख रहे हैं, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट तो किया ही हुआ है तो हम इसे कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मेरा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और मेरा a का वैल्यू हो जाएगा
2। -2 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर a के सामने भी माइनस है, इसलिए माइनस साइन छोड़ के सिर्फ हम 2 को a की वैल्यू की तरह लिख देंगे। ठीक है, नाउ अपने थर्ड वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं। सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इर्रेशनल, कि अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स का सम निकाल रही हूं तो वो इर्रेशनल हो भी सकता है, वो इर्रेशनल नहीं भी हो सकता है। समझते हैं, ये मेरा पहला एग्जाम्पल 3 + √5, ये एक्सप्रेशन इर्रेशनल है क्योंकि याद करो हमने अभी सीखा कि सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, तो ये मेरा इर्रेशनल नंबर बन गया। यस, अब 6 - √5 ये भी मेरा एक इर्रेशनल नंबर है, इन दोनों को मैंने ऐड किया। अब √5 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, 3 + 6 9 आ जाएगा, तो ये मेरा रैशनल नंबर हो गया, है ना। तो दो यहाँ पर मैंने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया था, बट मेरा जो सम आया है वो एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, √7 + √3 + √2 - 3, ये +3 - 3 कैंसिल और ये इंडिविजुअली रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये मेरा क्या हो रहा है, सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल सॉरी, और हमारा डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑल्सो ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है, सो इसका मैं सम करूंगी तो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या लेफ्ट आउट होगा, √7 + √2। अब क्योंकि दो इर्रेशनल नंबर्स का सम हो रहा है तो वो इर्रेशनल ही होगा, सो ये मेरे पास इर्रेशनल आ गया। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आता है, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इर्रेशनल, रैशनल हो भी सकता है और रैशनल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इर्रेशनल। अगेन डिफरेंस अगर मैं कोई दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में निकालूंगी तो वो इर्रेशनल हो भी सकता है, वो इर्रेशनल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, सेम लॉजिक, ये भी मेरा इर्रेशनल नंबर है, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस साइन इसके साथ लग जाएगा और यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, तो √10 + √10 - √10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर 5 आएगा एंड 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर 3√2 + 5 ये एक इर्रेशनल नंबर है, 7√2 - 12 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंपल सा ये ब्रैकेट खुल रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7√2 और ये माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, ये 3√2 तो चल ही रहा है +5, इसको अपन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10√2 + 17। 10√2 कैसा आया, क्योंकि देखो यहाँ पर √2 और √2 कॉमन था तो इसके रैशनल वाले पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो गए, इसलिए वो 10√2 बना रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ वाले पॉइंट पे, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इर्रेशनल, सेम थिंग। अब देखो ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या यूज किया है यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी यूज की है, क्या, आइडेंटिटी, a - b इंटू a + b गिव्स मी a² - b²। तो मेरा a यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर किया 9, √5 का स्क्वायर किया 5, 9 - 5 मेरे पास ये एक रैशनल आ गया। ठीक है, अब मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया है, √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √6 आया, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब देखो इट इज अ समेशन ऑफ इर्रेशनल प्लस रैशनल नंबर्स, देयरफॉर द आंसर विल बी इर्रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, which is negative of an irrational number is an irrational number। तो मैं जानती हूँ √2 मेरा irrational number होता है, yes, तो अगर मैं √2 को नेगेटिव कर दूंगी ना तो वो भी मेरा एक irrational number आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हुई बात। सो यहाँ तक हमने अपने इरैशनल नंबर्स के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी उसके बारे में जितना भी हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इरैशनल नंबर्स के बारे में, हमने सब कुछ कवर कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे इस चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, और आपको इस वाले पार्ट पे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेरीज वहाँ पर सारे रिजॉल्व कर दूंगी। ओके, और इसके नेक्स्ट पार्ट आने तक आप इस पार्ट को थॉरली रिवाइज करो, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।